और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां पर चल रही है ऑपरेशन जिंदगी। तो देखिए, जिस तरीके से तेलंगाना के नागर कुरनूल में बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे के बाद लगातार प्रशासन की ओर से, एसडीआरएफ की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि वक्त काफी हो चला है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जो सवाल है वो भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन जो प्राथमिकता है वो ये है कि जिस तरीके से नागर कुरनूल टनल में ये बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाल लिया जाए। देखिए पूरा मामला क्या था, कैसे हादसा हुआ, जरा वो भी समझ लीजिए। टनल के भीतर 3 मीटर का जो हिस्सा था वो ढह गया। टनल हादसे के दौरान 8 मजदूर वहां जो काम कर रहे थे वो फंस गए। मजदूरों को निकालने के लिए फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन सुरंग में फंसे लोगों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो विशेषज्ञ हैं उनकी अलग अलग टीमें वहां पर लगी हुई हैं। प्रयास ये है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, पहले संपर्क किया जाए। तो देखिए जिस तरीके से वहां पे लगातार जो ऑपरेशन जिंदगी है वो चलाई जा रही है। समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए क्या है पूरा मामला। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले का एसएलबीसी सुरंग, जिसके अंदर फंसी हैं 8 जिंदगियां, जिन्हें बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कल एसएलबीसी सुरंग का हिस्सा गिरने के बाद से 8 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। 14 किलोमीटर अंदर ये टनल में जहाँ पे लीकेज प्रॉब्लम कहा गया था, तो इस वजह से वो रिपेयर काम करने के लिए वो 8 मजदूर जो है वो अंदर गए थे। और उसके बाद वो वहाँ पे पानी के बहाव के वजह से और ऊपर का जो रूफ है वो जो है वो गिरने के वजह से 8 मजदूर जो है वो वहाँ इस टनल में फंस चुके हैं। और हालांकि इस वक्त एनडीआरएफ टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की टीम्स जो है वो इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। रेस्क्यू टीम को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुरंग के अंदर 200 मीटर क्षेत्र में मलबा भरा हुआ है। साथ ही सुरंग के अंदर घुटने तक कीचड़ भरा हुआ है। साथ ही सुरंग के अंदर जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। 200 मीटर का पैच और रह जाता है, जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाएं। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत कचरा और मलबा बना हुआ है, जिसे निकालने के लिए पंप मंगाया गया है, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकाला जाता तब तक मलबा भी नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन घबराहट इस बात की हो रही है कि ये सुरंग 14 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मजदूर अंदर कहां फंसे हुए हैं इस बात का भी पता नहीं चल पा रहा है। रेस्क्यू टीम ने भी जब संपर्क साधने की कोशिश की तो सुरंग के अंदर से कोई जवाब सामने नहीं आया। टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए, मगर कुछ पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू टीम का पहला मकसद सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी को बचाना है, जिसके लिए सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जिससे मजदूरों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। बता दें कि सुरंग के अंदर करीब 60 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन तभी सुबह करीब 8:30 बजे सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जो कि सुरंग के अंदर 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान 52 मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे,
लेकिन 8 मजदूर अंदर फंस गए। पूरा ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे हो रहा है ताकि वो 8 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं, करीब 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक। और हालांकि ऑफिशियल्स जो है वो 8 मजदूरों के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि लोको ट्रेन जो यहाँ पे टनल में ऑपरेट होती है वो करीब 12 किलोमीटर तक जा पा रही है। और साथ ही साथ उसके आगे 14 किलोमीटर तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का जो है वो ऑफिशियल्स और एनडीआरएफ टीम्स और ऑफिशियल्स को बाय वॉक जाना पड़ रहा है, जिन्हें बाहर निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। खुद पीएम मोदी की हालात पर नजर बनी हुई है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन किया और सुरंग में फंसे कर्मियों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। साथ ही बचाव अभियान में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तेलंगाना में हादसे वाली जगह पर सेना ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल कैंप लगाया है। हमारी टीम ने उस मेडिकल कैंप में भी जाके पड़ताल की है। क्या कुछ मिला है वहां पे, रिपोर्ट की जरिए दिखाते हैं। हम इस वक्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के टनल के पास मौजूद है, यहाँ पे जहाँ पे शनिवार सुबह करीब 8 वर्कर्स जो यहाँ अंदर गए थे लीकेज का रिपेयर वर्क करने के लिए, वो इस वक्त अंदर अभी भी फंसे हुए। करीब 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी है। जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ टीम्स और साथ ही साथ इंडियन आर्मी को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो और सावधानी से और अच्छे तरह से हो सके और जल्द से जल्द इन 8 मजदूरों को जो है वो उनको बाहर ला सके। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी सेटअप किया है ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो सारे फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद हो। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इमीडिएट इमरजेंसी के लिए जो भी चीज़ जो है वो जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है स्पॉट पे। और हालांकि इस वक्त भी इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स के साथ। और इस वक्त हमको जो जानकारी मिल रही है ये कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स है रेस्क्यू ऑपरेशंस जो चल रहे हैं वो करीब 12 किलोमीटर तक लोको ट्रेन के थ्रू वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ अभी और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वो पैदल गए हैं। हालांकि अभी तक 8 मजदूरों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है और ऑफिशियल्स जो है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर लाने की कोशिश जारी है। तो जिंदगी को बचाने की जंग लगातार यहाँ पे जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब